आप भी कराची, जी मैं भी कराची, बिल्कुल। और हम सब कराची में। बेशक। और मैं इस वक्त कराची की मैं आवाज़ हूँ इस वक्त, और सही। मैं लोगों की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है। कराची में आप कहीं भी घूमो, आधी रात हो, दिन दहाड़े हो, कोई भी हो, बशर्ते ये कि तो दूसरे वाले भाई नहीं आ जाएं। कराची में ना तो पानी आ रहा है, हम्म, ना बिजली आ रही है, जबरदस्त। ना गैस आ रही है। वाह। अब चक कराची की ज़रूरत भी यही है ना। या आपसे आपका बिल पूरा ले रहे हैं विथ होल्डिंग टैक्स, ठीक है, पाकिस्तान के मुताबिक ठीक है, विथ होल्डिंग टैक्स। ठीक है, ये आपसे पूरा ले रहे हैं, लेकिन आपको देंगे कुछ नहीं। चिंची मोटिवेट हो गया, वो रक्शे में आ गया, ठीक सिक्स है, सीटर में आ गया, ठीक है, उससे हम तंग होना शुरू हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, सब कुछ हुआ। अब हमें रेड बस दे दी गई है, ठीक है, ठीक है, एसी वाली। ठीक है, बिल्कुल, वो भी अपनी मर्जी से आती है, मजे ठीक की है। अच्छी वो तो बात है, लेट लेकिन आती है। आपको ये बता दिया गया है आपने कराची में रहना है और मर्जी सरकार की, जीना आपने। जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो डीआईजी साहब ने जो एक ऐलान किया है हम्म, कि हम पब्लिक के लिए एक चालान जो लॉन्च करने वाले हैं, मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड में वो लॉन्च कर देंगे, वो 30,000 रुपये का। सादा लोग शहरी हैं कराची के, ठीक है, एक मजदूर, उस गरीब को क्या पता उसका चालान, ई चालान क्या होता है। क्या होता है बिल्कुल। सही। बिल्कुल। उस पर फोन आया, उसने बोला जी चालान में है भाई। चालान कौन सा चालान? बोला नहीं भरोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा, और आप लोग देख रहे हैं एहसन खान शो। और आज एहसन खान शो में आपके जान हैं, आपके मान हैं, बड़े बेहतरीन आज हमने आपके लिए बड़े अच्छे से गेस्ट हमने बुलवाए हैं। और काम उनका बड़ा डेंजर है, और बड़ी उनसे आज बातें होंगी कि ये काम उन्होंने क्यों चुना और कैसे चुना। कहते हैं कि सहाफ़त, एक क्राइम रिपोर्टर, और क्राइम रिपोर्टर के हवाले से अगर नाम आएगा तो समीर तरीन वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। वालेकुम सलाम आमिर, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत कैसे से हैं? हो? पहले ये बताइए समीर भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपका ने बहुत करता है। शुक्रिया कि थैंक यू। अर्जेंटली आपने टाइम दिया। देखिए आमिर, बात यह है कि सहाफ़ी और सहाफ़त में टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम होता है। हमारे घर वालों की भी शिकायत यही होती है कि हम टाइम बहुत कम देते हैं घर में। बिल्कुल। जाते हैं तो सोने के लिए, बस अदरवाइज़ हमारा पूरा दिन या आधी रात थाने, अस्पताल और अपनी रिपोर्टिंगों में गुजर रिपोर्टिंग जाता होती है। है। जी। अच्छा समीर भाई, मुद्दे पर आते हैं बिल्कुल। जी। ठीक है ना, पब्लिक चाहती है मुद्दा बताओ। अरे वाह! बिल्कुल मेन मेन बात पर आते हैं। ज़बरदस्त। आप भी कराची, जी मैं भी कराची, बिल्कुल। और हम सब कराची में। बेशक। और मैं इस वक्त कराची की मैं आवाज़ हूँ इस वक्त, और सही। मैं लोगों की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है। पहले आपने देखा था कराची था, और आज कराची है। हुँ। आपको क्या लगता है समीर भाई, पहले वाला कराची है या चेंज हुआ भाई ये? आमिर, पहले कराची में ना कहीं जाने से पहले अपनी शनाख्त छुपानी पड़ती थी। यानी अगर आप किसी ऐसे इलाके जा रहे हैं जिसमें मज़ाफ़ाती इलाका है या गुंजानाबाद एरिया है, या कोई रिक्शे वाला आपने लिया या कोई टैक्सी वाला लिया, तो वो पहले पूछता था कि यहाँ जा रहे हो? मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं जाऊँगा तो आपको बाहर उतारूँगा। पहले बताना पड़ता था। पहले बताना पड़ता था। ठीक है। अब का कराची ऐसा है कि कराची में आप कहीं भी घूमो, आधी रात हो, दिन दहाड़े हो, कोई भी हो, बशर्ते ये कि तो दूसरे वाले भाई नहीं आ जाएँ, तो बाकी आप घूमे फिरे, कराची आपका है, कराची मेरा दूसरे है। वाले कौन मतलब? यार स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो आजकल हॉट इशू है कराची का, हर दूसरे इलाके का इशू है। स्ट्रीट क्रिमिनल कभी घर की दहलीज, तो कभी दुकान पे, कभी कारोबार, कभी चलते हुए। इवन मैं भी लूटा हूँ, ऐसी बात नहीं है इस कराची में। मतलब क्राइम रिपोर्टर भी रेंज में आ चुका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई बचे हुए हैं उनसे, हम भी लूटे हैं, लेकिन हम उसको कोशिश ये करते हैं अपने ताल्लुकात सोर्सेज के मुताबिक, हमने अपनी चीज़ रिकवर करी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मुलजमान गिरफ्तार करवाए हैं, और इसमें जितना अगर हम कहें पुलिस का इनिशिएटिव जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है कि पुलिस एक आम आदमी या हमें एक जैसे ही समझती है। लोग कहते हैं कि पुलिस बड़ी डिफरेंट है हमारी, ऐसा नहीं है। पुलिस को आप केस अपना सच बताएं, पुलिस से आप घुमाएं नहीं कभी भी, ठीक। क्योंकि पुलिस ऐसी चीज़ है कि हर जराइम और हर क्राइम के बाद आपके पास दो बंदे आएंगे, पहले पुलिस बाद में वकील। दो आएंगे बिल्कुल। दो बंदे आएंगे, बिल्कुल। एक कोर्ट होगा जिसमें आपको फैसला करना पड़ेगा, एक वो जहां आपको इब्तदाई रिपोर्ट करानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं रोजनामचा या एफआईआर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। इस तरह का ये है कराची आपका। कराची आपका। अच्छा समीर भाई ये बताएं, कराची में ना तो पानी आ रहा है, हम्म, ना बिजली आ रही है, जबरदस्त। ना गैस आ रही है। वाह। अब चक कराची की ज़रूरत भी यही है ना। हर घर में पानी, हर घर में गैस हो, और हर घर में बिजली हो। ये तीनों ही चीज़ें कराची वाले महरूम है। अच्छा तो आमिर, कराची रहेगा कैसे? अब मैं आपको एक बात जी। बताता हूँ। आप पानी का बिल देते हैं, बिल्कुल। आप बिजली का बिल देते हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। आप गैस का बिल देते हैं। बिल्कुल भर रहे हैं। अच्छा ठीक है।
आपको ये तीनों चीजें मुयस्सर है आपके घर की दहलीज पे? नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कहाँ से आएंगी, हाँ, ये कहाँ से आएंगी? देखें, जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ना, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, सही, लेकिन मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ जिनका ये काम है हमारे घर की दहलीज पे देना। पानी काम है हुकूमत का हमारे नलके में लाना, गैस काम है हमारे चूल्हे में हुकूमत का लाना, बिजली का काम है हमारे घर की लाइटें पंखे चलाना, सही है, ये महकमों का काम है। या आपसे आपका बिल पूरा ले रहे हैं विथ होल्डिंग टैक्स, पाकिस्तान के मुताबिक ठीक है, विथ होल्डिंग टैक्स, ठीक है, ये आपसे पूरा ले रहे हैं, लेकिन आपको देंगे कुछ नहीं। आपने बिजली परचेज करनी है यूपीएस सोलर के थ्रू, आपने गैस लेनी है सिलेंडर के थ्रू, आपने पानी लेना है आरओ फिल्टर प्लांट के थ्रू। तो फिर बिल क्यों भर रहे हैं? मतलब बिल भी तो भर रहे हैं ना, जी, तो बिल सबसे क्यों भर बड़ी रहे हैं? जबरदस्त बात आपने कही, बिल क्यों भर रहे हैं? बिल क्यों भर रहे हैं फिर? बिल आपसे लिया जाएगा, बिल आपके घर की दहलीज पे लिया जाएगा, और अगर नहीं देंगे तो आप उस चीज को उस काट देने के बाद आप ही के ऊपर एफआईआर हो जाएगी कि भाई आपने भरा क्यों नहीं था। और मजे की अच्छी बात आपको बताऊं, जब आप अपना घर बेच के जाएंगे उस जगह से कहीं और जगह मूव करेंगे जहां आपको इनमें से कोई एक आध सहूलत तो मिले, तो जब आप वहां जाएंगे और अपना घर बेचेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा जी इन्होंने गैस का बिल नहीं भरा है, इन्होंने पानी का बिल नहीं भरा है। पूरा खाता जमा होगा। जी जनाब, और वो ऐसे निकालेंगे जैसे सवाब का काम है। तो सही कौन करेगा फिर ये समीर भाई, कौन करेगा? कौन? आवाम देखिए, तो नहीं करेगी ना, मैं आपको एक बात ये अब बताऊं, घर वाले तो नहीं करेंगे। हमारे हमारे यहाँ कराची में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कराची में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 12 मई आपको याद है? ठीक है, 12 मई, ठीक है, 12 मई जब हुआ तो मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था, ठीक है, तो मैंने देखा कि किसी इलाके में तो पठान, किसी इलाके में महाजिर, किसी इलाके में सिंधी, किसी इलाके में कोई, हर आदमी अपने इलाके का बदमाश बना हुआ ठीक है, था। उसमें जब लाशें गिरी, सब कुछ हुआ, आज तक उनका कोई इंसाफ नहीं है। उस दिन हमें एक सबक मिला, सही, जहां आप रहते हैं आप वहीं पे सब कुछ कर सकते सब कुछ कर सकते हैं, हैं, जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ये सब आपको फेस करनी है विद इन कराची रहते हुए। ठीक है, अच्छा, कराची में सबसे बड़ा इशू क्या है? पहले हम चिंची से तंग थे, ठीक है, चिंची मोटिवेट हो गया, वो रक्शे में आ गया, ठीक सिक्स है, सीटर में आ गया, ठीक है, उससे हम तंग होना शुरू हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, सब कुछ हुआ, अब हमें रेड बस दे दी गई है, ठीक है, ठीक है, एसी वाली, ठीक है, बिल्कुल, वो भी अपनी मर्जी से आती है, मजे ठीक की है, अच्छी वो तो बात है, लेट देखिए आती है वो भी ठीक है, अपनी मर्जी से आती मर्जी है, से आती है, ठीक है, ठीक है, किराया आपसे पूरा लेती है। ठीक है, तो आपको ये बता दिया गया है, आपने कराची में रहना है और मर्जी सरकार की जीना आपने। अच्छा समीर भाई ये बताएं, अभी जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो डीआईजी साहब ने जो एक ऐलान किया है हम्म, कि हम पब्लिक के लिए एक चालान जो लॉन्च करने वाले हैं, मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड में वो लॉन्च कर देंगे, वो 30,000 रुपए का, ई टिकटिंग, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि एक आम मोटर बाइक वाला एक ऑफिस में काम करता है, उसकी तनख्वाह 20,000 22,000 रुपए, ठीक है, एक रक्शे वाला या एक चिंची वाला, ठीक है ना, या सब्जी वाला, उसकी आमदनी क्या होगी, ठीक है ना। अगर इनके पास 30,000 का चालान आ गया, गलती से आ गया, अगर वो गलती से आ गया या वाकई में आ गया, इसका मसला कैसे हल होगा ये? अच्छा, आमिर बड़ा जबरदस्त इशू उठाया तुमने। हाँ, और ये इशू आजकल बड़ा गर्म है कराची वालों के लिए, बिल्कुल, कराची के लिए। कराची के लिए, अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फौदान पता है क्या है? हमारे यहाँ जो चीज़ हुकूमती सतह पे या किसी सोशल सतह पे ठीक, लॉन्च होती है, तो जो नौसरबाज होते हैं ना, वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हालिया दिनों में आपने सुना होगा कि नौसरबाजों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया लोगों को कि आपका चालान कटा फलां जगह पे जी, आप ये भर दें हैं, ठीक है, इजी पैसा के थ्रू। ठीक है, सादा लोग शहरी हैं कराची के, ठीक है, एक मजदूर, उस गरीब को क्या पता उसका चालान ई चालान क्या होता है। क्या होता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, उसको एक फ़ोन आया, उसने बोला जी चालान में है भाई। चालान कौन सा चालान? बोला नहीं भरोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। वो गरीब गया, उसने कहीं से जमा कर किया और जाके इजी पैसा के थ्रू भर लिया। भर लिया, अब जब वो भर दिया तो उसने कहा जी मेरे को कोई रसीद कुछ तो दें कि मुझे प्रूफ तो मिले। अच्छा, ये प्रूफ उसने पहले नहीं मांगा, सही है, बाद में मांग रहा है, बाद में भर दिया। पता लगा जी वो नौसरबाज पैसे ले गया। कराची में नौसरबाजी उरूज पर है अपने। तो आपको क्या लगता है समीर भाई, ये कामयाब हो पाएंगे? ये जो इन्होंने चालान के जो एक ऐलान किया है सर बात पब्लिक ये के है, लिए, सबसे ये पहले कामयाब होगा? आप पहले सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी की बात करें। ठीक, अपनी आवाम को, अपने शहरियों को सड़कें दें, हर रोड शारा फैसल जैसी दें ना, हर रोड शारा फैसल जैसी दें, नर्सरी जैसी दें। तो यहाँ तो गड्ढे इतने कराची में हाँ, हैं,
जबरदस्त। यहाँ तो गड्ढे इतने हैं। आप इलाज गुर्दे का इलाज कराने कौन सा हॉस्पिटल जाते हैं? SIUT। ऐसा ही है, सिविल में जा रहे हैं ना। SIUT हाँ, जाते हैं। ठीक है। आपको जाने की जरूरत नहीं है SIUT। तो कहाँ जाए पब्लिक? बेहतरीन है, आपके पास मोटरसाइकिल है, हाँ बिल्कुल है। आप मोटरसाइकिल चलाएं, ये चला ली, ठीक है। चलाई। यहाँ के गड्ढों में आप जब घूमेंगे ना, हाँ। आपकी पथरी क्या, आपका दर्द वर्द सब खत्म हो जाएगा। ऐसे गड्ढे हैं माशाल्लाह। मतलब सबसे मरहूम आसान, उमर सबसे शरीफ। आसान आपने इलाज बता दिए पब्लिक को। जी, मरहूम उमर शरीफ वो क्या कहते थे? वो कहते थे यार अगर आपने घूमने फिरने का मजा लेना हो ना, तो कराची का ले लें। वो कराची का ले लें। हर 5 मिनट बाद एक जंप है, अब हर 5 सेकंड बाद एक गड्ढा है। अच्छा बारिश हो जाती है, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा तो काम ही पूरे महीने में कराची घूमने का है। ठीक है, मैं कराची के हर बॉर्डर तक जाता हूँ ठीक है, पूरे महीने में। ठीक है। तो मैं गड्ढे अपने याद कर लेता हूँ, यार यहाँ फला जंप है, यहाँ फला गड्ढा है, यार यहाँ पे अच्छा ये है। आपको तो पता है कि वो गड्ढा आने वाला है, लेकिन अगर एक आम मुसाफिर वहां से गुजर रहा है जिसको पता ही नहीं है, जिसकी ये सड़क ही नहीं है, तो वो तो क्या है? अच्छा अब आपको बताता हूँ, देखिए सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे ठेकेदार रखे हुए हैं जो एल्फी वाले रोड बनाती है। चिपकाने वाले, एल्फी वाले, बस चिपकाने वाले, जाहिर सी बात है। कुल्लम। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, अब वो चिपक जो है वो एक बारिश की मार है, ठीक है, या एक गटर के पानी के भरने की मार है। बस ठीक है। ठीक है। बरसात हुई और गई, बरसात हुई है, गटर का पानी बाहर आया जी, वो गया, अल्लाह हाफिज। गया। वो गड्ढा फिर से नया नमूदार होके और गहरा हो गया। अब आपकी बाइक गई, जंप की सीलें फट गई, रिम की तीलियां टूट गई। तो अभी समीर भाई हाल ही में जब कराची में बारिश हुई थी, वो जो एक रात जो बारिश हुई थी, जो शाम में स्टार्ट हुई थी और रात तक, तो मेरे ख्याल से तो टिकटॉक पर तो पूरी वीडियोस वायरल हुई हैं, पूरा कराची डूब गया था उसमें, तो पूरा कराची, उसमें मैं भी डूबा हुआ था। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ आमिर, कराची का जो मसला है वो ये है कि जहाँ 100 गज का मकान था, जी, जहाँ 100 गज का 100 मकान गज था का। जिसमें 8 अफराद या 10 अफराद रहते थे, ठीक है, रिहाइश पजीर थे। रिहाइश पजीर थे। ठीक है, आज उस 100 गज के मकान में 8 मंजिला बिल्डिंग है, या 4 मंजिला बिल्डिंग है, या 6 मंजिला बिल्डिंग है। मतलब कि 6 गुना लोग बढ़ चुके बढ़ हैं, चुके बढ़ चुके हैं। ठीक है। हम्म, अब एक घर में 2 मियाँ बीवी 4 बच्चे, सही एक घर में 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे, एक घर में 6 बच्चे, मतलब 40 लोग हो गए तो जी। एक ये जो 8-10 बंदों का घर था ना, ये इस वक्त बन गया है 40 लोगों का 40 घर। लोगों का घर। ठीक है। ठीक है, अब 40 लोगों का जो रहने का पानी इस्तेमाल का है, जो सेवरेज का है, जो गटर है, ठीक है, जो पानी है, वो कैसे आएगा भाई, कहाँ से आएगा? हमने तो 100 के लिए लाइन डाली थी। ठीक है। उनको क्या पता था कि 500 आपके की जाने लाइन, के बाद 500 के लिए लाइन 500 देनी की पड़ लाइन जाएगी हो हमें। गई। ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा एक और मैं देखिए आपको बात बताता हूँ, वो ये क्या है कि लाइन कब की डली हुई? जब इलाका डेवलप हुआ। ठीक है, कराची का कोई भी इलाका ले, सही है। इलाका डेवलप हुआ, लाइन डली 6 इंच की, और रहने आ गए 100 इंच के लोग। भाई वो जो 6 इंच की लाइन है उसमें 100 इंच का वो खारिज नहीं गुजरेगा, वो बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकेगा। बाहर फेंकेगा, रोडों पे आएगा, रोड होगा, नुकसान होगा, गाड़ियों का नुकसान होगा। इससे अब आप अंदाजा लगा लीजिए, आपको बाइक मैकेनिक बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपको गाड़ी मैकेनिक बहुत ज्यादा मिलेंगे। जगह इनका जगह पर है, कारोबार चल जगह रहा है, जगह पर है। बताऊं क्यों? इनका भी कारोबार चल देखिए रहा है। गड्ढे तो हर जगह ही है ना, गाड़ी तो खराब होनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, जापान की गाड़ी कोई फेल नहीं कर सकता, सही है, जापान जैसी गाड़ी कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन कराची में फेल है। पाकिस्तान ने और कराची ने उसको ऐसा सर्टिफिकेट दिया है कि वो भी अपनी अब पुरानी गाड़ी बेचते हैं। पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं। भाई नई गाड़ी तुम्हारे इलाके के लिए सही है, तुम्हारे शहर के लिए सही नहीं है, तुम इंपोर्ट करवाओ गाड़ी, जापान से दुबई से इंपोर्ट करवाओ, पुरानी गाड़ी होगी, खुद ही ठीक कराते रहोगे, खुद ही चलाते रहोगे। अच्छा ये समीर भाई, ये जो सिलसिले हैं, ये मामलात हैं, ये कराची की हद तक हैं या इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं? कहाँ कहाँ गए हो पाकिस्तान में? नहीं मैं तो कहीं नहीं गया। मैं आपसे मैं एक सवाल है मेरा बस। देखो जी, मेरा सबसे पहला शौक है टूर मारना। ठीक है, सफर एक बड़ी जबरदस्त चीज है, सही है। आपके मसले मसाइल दोनों हल होते हैं, सही है, सफर करना भी ठीक है। चाहिए, बड़ी बलाएं निकलती है। मैं इस्लामाबाद भी गया, मैं कश्मीर तक गया, मैं खैबर पख्तूनख्वा तक गया। तो ये यही मामलात है कि रोड सड़कें टूटी हुई हैं, लाइटें नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पर? अब मैं एक मजे की बात बताता हूँ, उनको पानी की जरूरत ही नहीं है, कुदरती आबशार है, कुदरती पानी इतना है कि रात में भी बह रहा है रोड पे, पीने वाला कोई नहीं, पीने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। उनके घरों में मोटरें नहीं लगी हुई, पंप नहीं लगे हुए खींचना है, खींच रहे हैं। बोरिंगें नहीं हुई हुई कि जमीन से भी निकालना है। ठीक है, उनके यहाँ कुदरती पानी आ रहा है, उनके ज़खायर अलग हैं, उनकी रूटीन अलग है। कराची में हम उठते हैं शाम में और रात हमारा दिन होता है, रात दिन होता है। ये कराची की आम ये आम रिवायत रूटीन है ना। बिल्कुल हर है। होटल पे चले जाएं, बिल्कुल। हर किसी खाने के रेस्टोरेंट पे चले जाएं, हर किसी जगह पे चले जाएं, रात दिन हो गया ओ और ऐसा दिन रात हो गई। ये अमेरिकन सिस्टम लोग हैं, बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। ठीक है। सेकंड क्या है, वहां पे क्या है, वहां फजर की अजान के साथ लोग उठते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कोई कि अल्लाह पुराने तुम्हें- वक्तों से चल रहा है। पुराने वक्तों से। ठीक है।
क्योंकि उनको पता है जी हमने रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना है, 5 टाइम नमाज भी पढ़नी है, अपना रिज़्क हलाल भी कमाना है, और आज तक उनकी ज़िंदगी में बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बंदा, आप सुन रहे हो। यहाँ मैंने उस दिन सुना यार, वो एक जवान लड़का था, उसने कहा जी मुझे दिल का प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार तुम तो जवान हो, क्या बस हो गया? मैंने कहा भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? नौजवानों में शुगर, नौजवानों में हार्ट अटैक, नौजवानों में ब्लड प्रेशर। जब ये हाल आपकी ज़िंदगी का रहेगा तो फिर आप नौजवान बहुत जल्दी जल्दी दुनिया से जाएंगे। अल्लाह सबकी ज़िंदगियों को अपनी महफूज में रखे। आमीन। और सेकंड अच्छी बात यह है कि हमने अपनी रूटीन अब खुद चेंज करनी, खुद चेंज करनी, खुद कोई चेंज आकर करनी। नहीं करेगा, कोई नहीं कराएगा। हमने खुद अपने आप अरे को भाई करना। कोई नहीं कराएगा। नहीं कराएगा। हम इतने बेपरवाह इंसान हैं, अपनी बाइक नीचे खुली छोड़ के चले जाते हैं, बाद में सीसीटीवी आ रही होती है, फला इलाके से बाइक चोरी, चोर ले जाते हुए सीसीटीवी में आ गया। अब हम देख रहे होते हैं कि वो चोर जो है उसको अपने काम की कितनी फिक्र पड़ी है। वो आप देखें, आप सो रहे हो, सुबह वो उठा हुआ है, वो जिम्मेदारी दे रहा है, वो जिम्मेदारी दे रहा है, पक्की। ओहो ऐसी वैसी, और हम नहीं वो दे रहे। आके सारी बाइकों के हैंडल चेक करता है, हाँ, खुले में बंद है, जो खुली हुई मिली अल्लाह हाफिज। मतलब ये हमें चेक करने चाहिए, ये हमें चेक वो करना कर वो रहा है, कर वो रहा है, कर वो रहा है। क्योंकि उसको पता है यार मैंने अगर ये बाइक नहीं चुराई ना, मेरे घर में खाना नहीं आएगा, बिल्कुल। मेरे मतलब घर में कुछ नहीं आएगा। समीर भाई के हमसे ज्यादा जिम्मेदार चोर है, चोर है। क्यों? हम गैर जिम्मेदार लोग गैर हैं। जिम्मेदार लोग हैं ना, कि हमें पता है हम नहीं ले लेंगे। अच्छा समीर भाई, आज मैं जा रहा था मार्केट के पास है ना, एक रक्शे वाले का मैंने झगड़ा देखा, अरे वाह। ठेले वाले से, हम्म। ठीक है ना, हम्म। रेहड़ी वाले से। अब वो दोनों में हाथापाई होने लगी, मैं वहीं खड़ा हुआ था, मैंने बोला भाई छोड़ यार इसको, क्या हो गया, लड़ क्यों रहो? तो वो बोला भाई हम पैसे देते हैं आके, ठेले वाला बोल रहा है हम पैसे देते हैं आके, ठीक है, यानी आप पतारा माफिया की बात कर रहे पता रहा, ठीक है ना। आप ये बताइए, ये वाकई में ठेले लगाए जाते हैं या लगवाए जाते हैं, या इसके पैसे के दिए जाते हैं या लिए जाते हैं, और ये पैसा लेता कौन है और जाता कहाँ पर है? हाँ यार आमिर, आज लग रहा है तुम बड़े सताए हुए लग रहे हो हर तरह से। मैं तो अपने ही सताए हुआ हूँ। देखो आमिर, आज मैं एक बात बताता हूँ। हम कराची में जब रिपोर्टिंग करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल देखने वालों को या अपने लोगों को हकाइक से आगाह करें। बिल्कुल ऐसे ही, रेटिंग के लिए नहीं कर रहे, टीआरपी के लिए नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, बिल्कुल। ठीक मैंने हमेशा देखा है आपकी बात में वजन होता है, आप जब भी कोई बात करते हैं तो वो वजन ऊपर होता है उस ठीक बात है का। यार, हमें टीआरपी की क्या जरूरत है? हमें किसने देखना है? ठीक है, हमें किसने पैसे देने हैं? हमें कौन क्या करेगा भाई? हम तो अल्लाह से रोज सुबह उठ के अपनी जिंदगी मांग के निकलते हैं, या अल्लाह तेरे हाथ में सब, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बहुत हार्ड वर्क है आप बहुत हार्ड लोगों वर्क है। का। क्राइम रिपोर्टिंग, देखें, क्राइम में 10 दुश्मन है, 10 दोस्त है। दोस्त दुश्मन कब बदल जाए कुछ पता नहीं है, कौन कहाँ हमारी पर्ची दे दे, सही। मुखबरी कर दे, ये कर दे, यूं कर दे। और मैंने हालिया भुगती भी है, भुगते भी। ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि कराची अब शुरू होता है शहर से, सरजानी से, सरजानी से, वो भी शहर में आ गया। ठीक है। कमो पेश 550 या 1000 ठेला वहाँ लगता है सरजानी, सरजानी में, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आवाम लेने वाली है, रोड पे ठेला है, आधा रोड बंद किया हुआ है। आधा बंद हुआ हुआ है, हाँ। बिल्कुल है। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊं। पहले आपने सुना होगा एक आवाज लगती थी, फ्रूट इतने रुपए किलो, फला चीज इतने रुपए किलो। अब स्पीकर रख दिया। अब तो स्पीकर है ना, होलसेल लगा दिए ना, ठीक है, हाँ, अब स्पीकर रख दिया उन्होंने, बिल्कुल होलसेल है। अब आप गुजरो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे माइक वालों का, स्पीकर वालों का एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट वाला कोई आम बेच रहा है, कोई कीनू बेच रहा है, कोई मौसम्बी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वो एक रिकॉर्ड चल रहा है। तो आप 3 अट्टी पर जाइए, पूरे पुल के ऊपर लाइन मैं तारी से आपको बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा ला रहा हूँ इधर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप आ जाए यूपी की तरफ, नागन यूपी, बिल्कुल आ जाए, वही है, आएंगे। सही है, बिल्कुल है। अच्छा जी, वहाँ पे आप आ जाए तो वहाँ ठेले देखें, फिर इसको छोड़ दें, फिर आप आ जाए लियाकताबाद मेन डाखाने पर, डाखाने से लेके तीनट्टी पुल भरा हुआ भरा हुआ, बेहतरीन भरा हुआ। तो ये क्या, ये पैसा देते हैं क्या? मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आप आ जाए सदर, सही है, कराची का सबसे ज्यादा ठेला सदर से लेके बोल्डन मार्केट तक, ठीक है, बोल्डन मार्केट सही है। तक है। टीएमसी, डीएमसी, ठीक है, थाना, ठीक है, सब इसमें हिस्सेदार है। एक बीटर होता है ठीक है। हर इदारे का, वो फला को जमा करके देता है, वो फला को तो जमा करके इतना देता है, वो फला मार्जिन को जमा है कि वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, आज इतना आपको- बन जाता है। मैं आज आपको बताऊं, लोगों से कहो ना फ्रूट जाके मंडी से लो, हाँ, वो कहते हैं यार पेट्रोल लग के तो उतना ही हो जाएगा, हमने करीब से लेना है। हमने तो करीब से लेना है। सही है, जब आप इतनी अच्छी सोच रखोगे ना,
तो वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा 200 वाले को 600 करके बेचो या 500 करके बेचो, ताकि दूर ही नहीं जाएगा, वो यहीं से दूर ही नहीं लेगा। जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ठेले है। वाले का फायदा हो जाता है, वो कहता है बिल्कुल। यार ये तो वो आवाम है जिसको बिस्तर से उठे तो खाना लगा हुआ हो, फ्रूट लगा हुआ हो, कपड़े इस्त्री हो, बिस्तर पे ही नहा ले, बिस्तर पे ना ले। ठीक है, ठीक है, वहां ठीक से है। उठे उस जगह चले जाए जहाँ पैसा पड़ा हुआ हो, पैसा पड़ा हुआ। वहां से उठाए घर आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही। ये जिंदगी कोकाफ वाली सोच के जी रहे हैं हम। कोकाफ में ऐसा होता है क्योंकि वो जिन्नातों की दुनिया है ना, ये तो इंसानी जिन्नात है, तो समीर भाई हर ये जो आसानी चाहिए इनको। ये जो ठेला माफिया है, ठीक है, हम्म। तो इसके तो मतलब है कि पार्किंग में भी यही मसले होंगे। आपको एक मजे देखिए की बात मैंने तो पहले कभी हमारे देखा था। मेयर है हाँ बिल्कुल, मुर्तजा वाब मुर्तजा वाब साहब। है, हाँ, वो खुला कहते हैं मैंने पार्किंग खत्म कर दी कराची में से, हर जगह पार्किंग है, आप कराची किसी में से जगह चले पार्किंग जाएं। खत्म कर दी। मतलब अब तो मार्केट के आगे भी नहीं है, हाँ। मतलब कि वो मार्केट जो बंद पड़ी हुई है वहां भी पार्किंग है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो टाउन है, कोई सा भी टाउन है, जैसे जमशेद टाउन है, आगे आगे बहुत सारे टाउन बने हुए हैं, ठीक, उन टाउनों में ठेका निकलता है बाकायदा, ठीक है, टेंडर एक इशू होता है, ठीक है। आमिर को तारिक रोड की पार्किंग दे दी जाए, हम्म, साहब पार्किंग बंद है, मतलब तो किसने आना है 50 रुपए के लिए बहस करने? बहस करने। अच्छा, कहते हैं जो बहस करे उसके 50 रुपए वापस देके भगा देना उसको। समीर भाई मैं आपकी बात को काट के बोल रहा हूँ, मैं एक प्रैंक करने के लिए गया, ठीक है, और जैना मार्केट के पास मैं प्रैंक कर रहा था, और पार्किंग प्रैंक था, ठीक है अच्छा, ना। ठीक है। मैं पार्किंग वाले के पास गया, तो मैंने बोला भाई क्या पार्किंग के कितने पैसे, बोला इतने पैसे हो गए, ठीक है। मैंने ठीक यार है। अपना कार्ड दिखा, बोला कार्ड नहीं है मेरा। सही मैंने यार ये है, कैसी पार्किंग है जो तेरे पास कार्ड ही नहीं है। बोला जबरदस्त। तू कहाँ का बंदा है, केएमसी का है, बोला नहीं। तो मतलब ये क्या है, ये कैब किसका है, ये बोला मेरी टीम का है। मैंने एक मिनट ठहर जा, तेरे पास कार्ड नहीं है ना, तो मुझे पता ही नहीं तो कौन है। मैंने ये कैब दे, उसने कैप मुझे दिया और मैंने कैप पहन लिया, तो इसका मतलब है कि मैं भी पार्किंग वाला बन गया। अच्छा देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पार्किंग माफिया ये आपकी नसों में बैठ गया है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हर वो क्राइम, हर वो चीज आपकी जड़ों और रगों में बैठता जा रहा है जिसका आपने सोचा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसका आपने सोचा ही नहीं है। बिल्कुल, आप कोर्ट चले जाएं, ठीक है, कोर्ट चले जाएं। चले जाए। अब कोर्ट जब आप जाते हैं तो कोर्ट में आप क्या देखते हैं, वहां पे आपको दो बंदे ज्यादा मिलेंगे, एक आपको मुजरिम ठीक, और दूसरे वकील। ये जब बैठे हुए होते हैं तो किसी से पूछो जी आपका केस क्या है, वो कहता है जी हमारा ठेले पता रहेगा है, हमारा पार्किंग का है, या हमारा किसी चीज़ का, या हमारा किसी चीज़ का है। तो ये सारी चीज़ें आमिर के ये नज़र आती हैं, ठीक, आपको दिखती हैं, ठीक, और जब तक कि आप इस पे प्रॉपर एक कानून नहीं बनाएंगे, जब ठीक है, तक आप इस पे लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं नहीं कराएंगे, करेंगे, तो आपको अब ये भुगतना है। भुगतना है। और उसमें आपको मैं एक बात बताऊँ, एफआईआर भी कटती है, एफआईआर भी करती वकील के भी पैसे बनते हैं, कोर्ट के भी पैसे बनते हैं, जुर्माना भी होता है, सजाएं भी होती हैं, सब कुछ होता है। फिर दूसरे दिन वही सुबह। ये है कराची का सूरत हाल, ये है कराची का दौरानिया। इसमें अब आ जाएं, मंशियात है, गुटखा है, मावा है, ये भी बिक रहा है कराची में, खुलेआम बिकता है। कहीं सारी क्राइम की नौइयत है, काम के नहीं। हर दफ़ा आपको एक, हम जाते हैं किसी थाने में, वो कहते हैं यार ये फला चीज़ हो गई, अरे ये भी हो रही थी, ये कैसे होती है भाई, ये ऐसे होती है। ऐसा तालीमी इदारों में मंशियात है, मंशियात, रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने जाए तो आपको एक धमकी आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तो बहरहाल मेरा कराची वालों से ये कहना है कि देखें, आप अपने ही घर में रह के अपने ही घर को ख़राब करके दिखाएं। मैं आपको मानता हूँ, आप बाहर निकलेंगे, कराची को, शहर को, अपनी गली को, अपनी सड़क को, अपने रोड को ख़राब करेंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपने वहाँ से गुजरना है, लोगों ने देखना है। तो जिस तरह आपने अपना घर साफ़ किया हुआ, इस तरह अपने शहर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को साफ़ करें, और अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, आजकल बच्चे मंशियात में बहुत लग रहे हैं, तालीमी इदारे हैं, कोचिंग है, और सबसे बेहतरीन काम जो आजकल चल रहा है वो है कॉल सेंटर का। आमिर, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, अरमगान के बाद ऐसे कई और कॉल सेंटर्स हैं जो इस कामों में अभी भी लगे हुए हैं, जो बाहर बैरून मुल्क के लोगों को लूट रहे हैं। कोई इस पे पैगाम, हमें देखना कोई पड़ेगा। एक मैसेज दे दें जो आखिरी जब हमारा शो वाइंड अप करे, एक कोई मैसेज दे दें बस। मैं उन माँ बाप को मशवरा दूंगा जिनके जवान बच्चियाँ कॉल सेंटर में रात में काम कर रहे हैं, भाई खुदारा अपनी आंखें खोलें। मैं कई दफ़ा इस पर वीडियो बना चुका हूँ। जब एफआईए की रेडें होती हैं, आपने नहीं देखा कि उनके साथ किस तरीके से अंदर बदसलूकी हो रही होती है उन बच्चों के साथ। आप चंद पैसों के खातिर उनको रात में काम करवा रहे हैं, बच्चे बच्चियों को। हर कॉल सेंटर के बाहर जाके देखें, बच्चे बच्चियाँ जवान, जिनका भी मुस्तकबिल ही नहीं है, जिनका भी फ्यूचर है, जिनका भी फ्यूचर है, आगे जाना है उन्होंने, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को ऐसी अंग्रेज़ी बोल के लूट रहे हैं कि जिससे हमारा सर नीचे गिरता है। कि वो बोलते हैं यार पाकिस्तान से थी कॉल, वो लूट के ले गए हमारा पैसा, क्रेडिट कार्ड खाली कर गए।
अब यही जनूबी पंजाब का ही हाल है, वहाँ पे काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी बनाए हर जवान नौजवान के लिए, क्योंकि देखें जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक काम नहीं बनेगा। पॉलिसी बनेगी, काम बनेगा, मुल्क हमारा तरक्की करेगा, हम टैक्स पेयर बनेंगे, हम तो टैक्स चोर हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो जब हम सब करेंगे, तो सारा सब कुछ अच्छा होगा। हर इंसान को अच्छाई में बुराई नज़र आती है और बुराई में अच्छाई नज़र आती है। ये बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई। तो देखते रहिए एहसन खान शो।